हेलो बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। आई होप आप सब अच्छे और सेफ होंगे। तो 2.1 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं और मुझे लगता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई है तो 2.2 एक्सरसाइज जो कि हमारी रिलेशन के ऊपर बेस्ड है, ये तो आपको उससे भी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि अभी हम पेयर बनाना सीख गए हैं। अब उन्हीं पेयर में से हम कुछ यहाँ पे कंडीशन पढ़ेंगे, जिन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे रिलेशंस के सेट बनेंगे। तो रिलेशन वर्ड, जैसे कि मैंने आपको 2.1 में बताया था कि ये चैप्टर एक पूरा कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह है। स्टोरी का एक पार्ट हम देख चुके हैं जहां पर कि हम पेयर बनाना सीखते थे। पेयर बनाना देखा था हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में। अब यहाँ पे हम कुछ स्पेशल रिलेशंस देखेंगे। तो नॉर्मल डे में या हमारी लाइफ के अंदर हमने बहुत सारे रिलेशंस देखे हैं। मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में भी बताया था, जैसे मेरा और आपका रिलेशन, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, फादर सन का रिलेशन, मदर का सन के साथ या मदर का डॉटर के साथ रिलेशन। तो ऐसे रियल लाइफ के रिलेशंस हमने बहुत सारे देखे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो रिलेशंस के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट, अगर किसी रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो दो पर्सन होने वहां पे कंपलसरी है। तो अगर हम यहाँ पे मैथ्स के अंदर किसी रिलेशन की बात अगर हम करते हैं तो वहां पर भी कोई भी दो रिलेशन के अंदर दो ऑब्जेक्ट होने जरूरी है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में पेयर बना रहे थे तो पेयर के लिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होने, दो एलिमेंट होने जरूरी थे। तो सेम यहाँ पर भी आपके दो ऑब्जेक्ट या दो एलिमेंट होने जरूरी है। और हर रिलेशन का कोई पैटर्न होता है, उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है। तो ये तो हुई हम नॉर्मल रिलेशन की बात, जो रिलेशंस हमारे आसपास हम देखते हैं। तो अब आपके माइंड में क्या मैथ्स में भी कोई रिलेशन होते हैं? तो यस, मैथ्स में भी रिलेशन होते हैं। नंबर्स का नंबर के साथ रिलेशन होता है ना, मैं तुमसे छोटा हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, ये रिलेशन हो गया। ग्रेटर का लेस देन का हो गया। या लाइंस का रिलेशन हो गया कि एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है। या फिर और अगर हम यहाँ पे देखें कि कौन किससे या सबसेट है, जैसे अभी हमने सेट चैप्टर में देखा कि एक सेट ए है वो दूसरे सेट का यहाँ पे क्या सबसेट है। तो इस तरह के रिलेशन में आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, हम दो सेट के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो नंबर्स के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, दो लाइंस के बीच में रिलेशन देख रहे हैं। तो इस तरह मैथ्स में भी हम डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस को यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको बहुत कुछ छोटा सा पार्ट बताया है, लेकिन इससे भी मैथ्स में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे रिलेशन है। तो अब इन रिलेशन को हम सेट के टर्म में कैसे लिखते हैं? जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने देखा था ना, दो सेट आपको दिए हुए थे और आप इनके पेयर बना के एक सेट बना के लिख देते, पी क्रॉस क्यू किया और सेट बना के लिख दिया। अब सेम रिलेशन में भी हम इसको रिलेशन, किसी भी रिलेशन को, चाहे नंबर्स का रिलेशन हो, सेट का रिलेशन हो, तो इनको सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखो, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि एग्जाम्पल से समझना। तो हम कोई भी दो सेट लेंगे, सेट ए और बी, और रिलेशन क्या होता है तो उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो ये हमारी रिलेशन की डेफिनेशन हुई कि अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये भी डेफिनेशन हो सकती है, या अगर हम बुक की डेफिनेशन को देखें तो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो हमारे पास ए एंड बी दो सेट हैं, दो नॉन एम्प्टी, मतलब ए के अंदर भी कुछ एलिमेंट है, बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट है। देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी तो आपको लिखने आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट आपको लिखना आता है। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा उसको हम कहेंगे रिलेशन। कहाँ? फ्रॉम ए टू बी। कुछ आया समझ में? कुछ को आया, कुछ को नहीं आया, कुछ को थोड़ा बहुत आया, कोई नहीं, मैथ्स टीचर है ना आपके साथ में, आपको अच्छे से समझाएंगे। तो क्यों ना हम एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल से हमें सबसे अच्छे से समझ में आता है कि एक्चुअल में ये डेफिनेशन हमें यहाँ पे क्या कह रही है। तो हम एक सेट ए लेते हैं, सेट ए के अंदर हम तीन एलिमेंट लेते हैं। ए, तो ये बुक का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। तो ए बी सी, सेट ए के अंदर तीन एलिमेंट है, ए बी सी, और एक सेट में यहाँ पे बी लेती हूँ। क्योंकि हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो मैं कुछ पर्सन के नेम लेती हूँ। तो एक मैंने यहाँ पे अली ले लिया, एक मैंने यहाँ पे भानु ले लिया, एक मैंने यहाँ पे बिनॉय ले लिया, और लास्ट मैंने यहाँ पे ले लिया दिया। ठीक है, तो ये चार पर्सन रिलेशन हमारा टॉपिक है, तो पर्सन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो सेट मैंने यहाँ पे ले लिए। अब देखो, हमें यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है, कहा है कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का जो हमारा सेट है उसका सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स आप इसका बना सकते हो, इजीली बना सकते हैं। हम इन सेट को एरो डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ए को चारों के साथ लिखेंगे, फिर बी को चारों के साथ लिखेंगे, और सी को फिर चारों के साथ लिखेंगे।
ओके तो ये मैंने यहाँ पे एक सेट ए लिख दिया, दूसरा सेट मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बनाना है, तो सबसे पहले हम ए को अली के साथ, ए को भानु के साथ, क्योंकि हमें उसमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ पेयर बनाना होता है सेट ए का सेट बी के साथ। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लो, उसको सेट बी के चारों एलिमेंट के साथ लिख दो। फिर आप सेट ए का बी एलिमेंट या दूसरा एलिमेंट ले लो, उसको इसके चारों के साथ लिख दो, और सी को ले लो और इसके चारों के साथ लिख दो, और हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हो गया। तो हम लिखें यहाँ पे ए को मैंने अली के साथ लिख दिया, देन ए को मैंने यहाँ पे भानु के साथ लिख दिया। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स बना रहे हैं। तो ये भानु हो गया। फिर ए को हम यहाँ पे लिखेंगे बिनॉय के साथ में, और देन आप यहाँ पे लिखोगे ए को दिया के साथ में, और एज इट इज हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बी सी को भी लिख लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट लिख दिया। तो टोटल कितने एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आपका हमें पता है कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है 3, सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है 4। तो टोटल आपके यहाँ पे 12 एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी के अंदर। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। तो अब सवाल ये है कि रिलेशन क्या है। आपको कहा था कि रिलेशन जो होगा वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। तो सबसेट होगा, सबसेट आपको लिखना आता है, अभी हमने इससे जस्ट पहली वाली एक्सरसाइज में किया था। तो सबसेट कौन होगा, इन अंदर जो इतने भी 12 एलिमेंट है इसमें से कौन सबसेट बनेगा, ये अभी कोई डिफाइन नहीं है। तो उसके लिए हमें एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, किसके बीच में, सेट ए से सेट बी के बीच में। अब वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो रिलेशन जो होगा वो डिफाइन करेगा कि इन 12 एलिमेंट में से कौन उस सबसेट वाले सेट के अंदर वो एलिमेंट जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंट वो उसके अंदर जैसे कौन से एलिमेंट लेने हैं वो एक रिलेशन हमें डिफाइन करेगा। तो वो रिलेशन आपको गिवन होगा। तो यहाँ पे हम रिलेशन खुद बनाते हैं आपको समझाने के लिए कि मैं यहाँ पे ए से बी में कोई ऐसा रिलेशन लेती हूँ कि इस 12 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट उस सबसेट वाले सेट के अंदर आ जाए या फिर उस रिलेशन वाले सेट के अंदर आ जाए, ताकि आपको समझ में आए कि सबसेट कैसे बनते हैं। तो देखो हम इसके बीच में कोई रिलेशन लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करती हूँ कि मुझे ए से बी में मुझे सिर्फ वही रिलेशन चाहिए जिसका फर्स्ट लेटर यहाँ पर हो। मतलब कि मुझे वो रिलेशन चाहिए, मुझे यहाँ से वो रिलेशन लेकर आने हैं जिसका फर्स्ट लेटर बी के, ये जो नेम यहाँ पे दिए हैं उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे हो। जैसे अली के अंदर देखो तो ए यहाँ पर है तो इसका रिलेशन ए से बन जाएगा। जैसे भानु है, इसका फर्स्ट लेटर बी यहाँ पे, तो बी से इसका रिलेशन बन जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक रिलेशन ले रही हूँ। तो देखो मैं इस रिलेशन को लिखती हूँ यहाँ पे। तो रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो किसी भी तरीके से हम रिलेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक रिलेशन लिख लिया सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन एक्चुअल में क्या है, हमें यहाँ पे वही नाम चाहिए जिसका फर्स्ट लेटर सेट ए में है। ये हमारा रिलेशन है कि सेट बी में से हम वही नाम को लेंगे जिनका फर्स्ट लेटर सेट ए में है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा, जो मैंने आपको बोला वो कि हमें, क्योंकि रिलेशन भी पेयर में बनेगा, एक सेट ए से आएगा एक सेट बी से आएगा। तो एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, यानी एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, यानी कि यहाँ पे वो आएंगे जिसका लेटर यहाँ पे, और यहाँ पे वो आएंगे जिसका फर्स्ट लेटर इस नेम का हो, ठीक है। और x जो है वो a सेट से आएगा और y कहाँ से आएगा, आपका सेट b से आएगा, ठीक है। ये अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो ये यहीं पे रहने दो। आप सिर्फ ये देखो कि हमारा ये रिलेशन है कि हमें सेट b में से वही नाम लेने हैं जिनका फर्स्ट लेटर सेट a में है। तो देखो आप यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे एक रिलेशनशिप की डेफिनेशन दी है कि ये मेरे इस रिलेशन का डेफिनेशन है इसमें से सबसेट बनाने के लिए। तो देखो अब इसमें से कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ए का रिलेशन अली के साथ हो जाएगा क्योंकि ये इसका फर्स्ट लेटर ए है और इसका भी फर्स्ट लेटर यहाँ पे ए है। तो हमारा एक ये वाला एलिमेंट हम यहाँ से ले लेंगे। फिर यहाँ पे बी है तो बी से यहाँ पे देखो नेम का फर्स्ट लेटर बी किसका है, तो इसका है, तो बी और भानु, तो ये बी का साथ भानु के साथ आ जाएगा। फिर बी यहाँ पर है और बिनॉय भी यहाँ पे फर्स्ट लेटर बी है तो बी के साथ बिनॉय भी आ जाएगा। अगर मैं सी को देखती हूँ तो सी का लेटर यहाँ पे, सी लेटर से यहाँ पे कोई भी नेम नहीं है तो सी के साथ आपका और कोई यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। यही तीन आएंगे, ए के साथ अली आएगा। तो देखो हम ए के साथ भानु इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लेटर बी है और यहाँ पे ए है, तो ए का बी के साथ नहीं। हमारा रिलेशन क्या है, हमें सिर्फ वही नेम लेने हैं जिसका फर्स्ट लेटर सेट ए के अंदर हो। तो यही तीन हमारे यहाँ पे क्या एलिमेंट बन रहे, ए अली,
फिर बी कॉमा बिनॉय और बी कॉमा भानु। बाकी अगर आप यहाँ पे एक भी एलिमेंट अगर आप चेक करते हो तो बी के साथ यहाँ ए आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ डी के साथ ए आ रहा है, ए के साथ बी आ रहा है, डी के साथ बी आ रहा है, तो ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। हमारी जो रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है उसको बाकी एलिमेंट जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये तीन एलिमेंट हमारे रिलेशनशिप की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम रिलेशन को कैसे लिखते हैं, ए टू बी रिलेशन है तो ए आर बी, यानी ए रिलेटेड टू बी, इस तरह से आपको रिलेशन में, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं ना ए क्रॉस बी, तो रिलेशन में हम इस तरह से लिखते हैं। अब तीन एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस सेट के अंदर, इस रिलेशन वाले सेट के अंदर ओनली ये तीन एलिमेंट ही आएंगे। तो इसीलिए क्योंकि ये तीनों एलिमेंट इसके अंदर, सबसेट की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता है, तो अब इसमें से कुछ पार्ट यहाँ पे आया है, तो इसी तरीके से ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे सबसेट बन गया। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी। क्या नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। जो भी नंबर ऑफ रिलेशन, जैसे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, यानी कि ये हमारा ए क्रॉस बी था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो इसका हमने यहाँ पे रिलेशन हमारा ये था जो इसको सेटिस्फाई करा था, तो वही इसका यहाँ पे क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स भी हो सकता है। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, इस तरह के 1 मार्क के क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ भी सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि रिलेशन का क्राइटेरिया जो भी कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है, तो जो उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करेगा वही आपका यहाँ पे क्या बनेगा, रिलेशन में आएगा, और वही इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें हम सारी पॉसिबिलिटीज को डाल देते हैं। ये जो एलिमेंट सेट ए में है, सेट बी में है, तो इनके अंदर जितने भी पेयर बनते हैं उतनी सारी पॉसिबिलिटीज इसमें आ जाते हैं, इससे बाहर कोई अब यहाँ पे एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए जो रिलेशन होगा, जो भी इसके यहाँ पे रिलेशन आप बनाओगे सेट ए से सेट बी में, तो वो रिलेशन के एलिमेंट जो होंगे वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में से ही आएंगे। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी होगा। नाउ अब रिलेशन के 3 मेन पार्ट है, 3 मेन पार्ट को भी यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट आपका है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है वो हम यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर क्या चीज में याद रखनी वो देखेंगे। तो डोमेन क्या होता है, the set of all first element of the ordered pair in a relation R from set A to set B is called the domain of the relation R and it is denoted by D। तो ये क्या होगा, डोमेन हमेशा रिलेशन का निकलेगा। जो भी क्वेश्चन रिलेशन से बेस्ड होंगे उन्हीं का डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकलेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में आप डोमेन नहीं लिखोगे। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा रिलेशन जो क्वेश्चन दिया होगा उसका आप डोमेन निकालोगे। तो डोमेन एक्चुअल में क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एनिमल, तो या एलिमेंट, सॉरी, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट क्या है, देखो ये हमारा यहाँ पे रिलेशन था, जैसे ये हमारा रिलेशन है ना ए रिलेटेड टू बी, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है। तो इसमें ये जो आपके ऑर्डर्ड पेयर है ये बिल्कुल बहुत सिंपल है, ये आपको डेफिनेशन ये आपको याद रखनी है, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन अभी आने लगे, डेफिनेशन भी आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना कि आपको ये रिलेशन के यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए, तो इसमें से डोमेन कौन सा है, तो जो भी सेट ए के एलिमेंट होंगे वो आपके क्या होंगे, यहाँ पे डोमेन होंगे। तो सेट ए के एलिमेंट कौन है, ए है, जो इस यहाँ पे जो आपका रिलेशन दिया हुआ है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका यहाँ पे क्या होगा, डोमेन होगा। तो अगर आप यहाँ पे एरो डायग्राम बनाते हो तो हमारे फर्स्ट सेट ए के अंदर तो हमेशा डोमेन फर्स्ट वाले सेट में से आएगा, और वही वाला आपको एलिमेंट लेना है जो यहाँ पर सेकंड सेट से पेयर बना रहा हो। जैसे हमारे पास सेट यहाँ पे ए में ए बी सी 3 एलिमेंट है, लेकिन सेट सी जो है वो यहाँ पे पेयर नहीं बना रहा है, तो सी हमारा डोमेन में नहीं आएगा। डोमेन में वही आएगा जो एक तो फर्स्ट सेट में से आना चाहिए, और वही आएगा जो इसके साथ यहाँ पे पेयर बना रहा होगा। समझ में आ गया। जैसे इस एग्जांपल में सेट ए में 3 एलिमेंट है, लेकिन 3 में से हम ए और बी को ही लेंगे क्योंकि ये ही सेट बी के साथ पेयर बना रहे हैं, तो सी को हम यहाँ पर नहीं लेंगे। और अगर
यहाँ पे आपको इसमें एक डेफिनेशन और समझ सकते हो कि जो डोमेन होता है वो होता है हमारा ऑल परमिसिबल इनपुट। तो यहाँ से इनपुट हो रहा है तो ऑल परमिसिबल इनपुट हो गया उससे, या फिर आपको फर्स्ट वाला सेट देखना है और जिसकी इमेज यहाँ पे बन रही है वही हमारा यहाँ पे क्या होगा, डोमेन होगा। तो इसमें आपका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आपका होगा ओनली ए एंड बी। तो सिर्फ इस डोमेन के सेट में आपके सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से, ए एंड बी। इजी, समझ में आ गया। तो ऑल परमिसिबल इनपुट कह दो पहले सेट के वही एलिमेंट जिसकी इमेज दूसरे सेट में बन रही है, या वो कह दो, इसको हम कहते हैं डोमेन। नाउ रेंज देखते हैं, तो रेंज बिल्कुल इसका अपोजिट है। यहाँ सेट ए देख रहे थे ना, वहां पे हम देखेंगे सेट बी। तो सेट बी के अंदर जो जिनकी इमेज यहाँ पर है, यानी कि यहाँ अगर आप देखो तो अली के साथ कौन कनेक्ट है, ए कनेक्ट है। भानु के साथ कौन कनेक्ट है, बी। बिनोय के साथ कौन कनेक्ट है, यहाँ पे बी। तो जिसकी इमेज यहाँ पर है वही सेट यहाँ पे इमेज में आएंगे। जैसे दिया का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है सेट ए से, तो दिया यहाँ पे हमारे रेंज वाले कैटेगरी में नहीं आएगी। ठीक है, ओनली कौन आएंगे, जिनकी यहाँ पे पेयरिंग बनी हुई है। तो आपको यहाँ पे सेकंड जो आपका रिलेशन है ना, ये रिलेशन के जो पेयर बने हुए हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे वो आपके डोमेन होंगे और सेकंड एलिमेंट जो होंगे वो आपके रेंज होंगे। तो अली, भानु और बिनोय ये आपके आएंगे रेंज वाले सेट में और ए और बी आपके आएंगे डोमेन वाले सेट में। आप डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन यहाँ है, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। तो ये हमारा रेंज कौन हो जाएगा, जिसके जिसके यहाँ पे रिलेशन है उसके सेकंड वाले एलिमेंट। या अगर हम एरो डायग्राम से अगर यहाँ पे देखते हैं तो एरो डायग्राम से देखने पर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए का कनेक्शन है अली के साथ में, बी का कनेक्शन है भानु और बिनोय के साथ में। तो ये तीन ही यहाँ पर आएंगे, दिया यहाँ पर नहीं आएगी। तो देखो दो चीज आपको यहाँ पे याद रखने वाली होती है जो मैं यहाँ पे साइड में लिखकर बता देती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया ताकि आपको याद रहे। डोमेन जब भी देखना है सेट ए को देखना है एंड सेट ऑफ ऑल परमिसिबल इनपुट जिनका यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, और रेंज जब भी देखना है तो सेट बी को देखना है और वहां पर सेट ऑफ ऑल परमिसिबल आउटपुट, इसमें इनपुट और उसमें आउटपुट। तो जिनका यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है वो सेट बी में रेंज में आएंगे और जिनसे कनेक्शन बन रहा है तो डोमेन में वो सेट ए में से आएंगे। अब लास्ट बचा को डोमेन। तो को डोमेन तो बहुत सिंपल है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट होंगे वो आपका यहाँ पे क्या बन जाएंगे, को डोमेन बन जाएंगे। जैसे कि अगर हम अभी हमारे इसी रिलेशन की बात अगर देखते हैं तो सेट बी में आपके यहाँ पे कौन पर्सन है, 4 पर्सन है ना। लेकिन अगर दिया का कनेक्शन इधर से नहीं बना है सेट ए में से, बट जितने भी इसके अंदर पॉसिबल आपके यहाँ पे एलिमेंट्स है वो सारे के सारे उठ के कहाँ पे आ जाएंगे, तो को डोमेन में आ जाएंगे। तो ये रही हमारी को डोमेन की डेफिनेशन। द होल सेट बी इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। तो हमेशा आपको यहाँ पे देखना है अगर आपका रिलेशन जो है वो यहाँ पर ए टू बी में है तो आपका ए में से डोमेन आएंगे, बी में से रेंज आएगा और बी में से को डोमेन आएगा। अगर रिलेशन आपका बी से ए में है तो बी में से डोमेन आएगा, ए में से यहाँ पे रेंज आएगा और ए में से आपका को डोमेन आएगा। तो ये हाईलाइट पार्ट आपको समझा दिए। नोट्स हमेशा मेरे तो ऐसे कलरफुली होते थे, अब आप अपने हिसाब से, क्योंकि जो हाईलाइट पार्ट है वो एक बार से देख के ही समझ में आ जाता है। ठीक है, एकदम से माइंड में भी समझ में आता है कि हाँ डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट, रेंज मतलब सेकेंड एलिमेंट और को डोमेन मतलब होल सेट बी। तो और यहाँ पे क्या होगा, रेंज जो होगा, रेंज में इससे एलिमेंट हमेशा कम होंगे क्योंकि जिसका कनेक्शन बना है वही एलिमेंट इसमें आएंगे। इसमें बी का होल सेट आ रहा है तो जो रेंज होगा वो हमेशा को डोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा। समझ में आ रहा है? तो ये को रेंज हमेशा को डोमेन का सबसेट। ये छोटी छोटी चीजें जो आपके इस बार, क्योंकि आपके ट्रिकी क्वेश्चंस आने वाले 1 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है और आगे आपको कोई कंपटीशन एग्जाम देना है तब भी ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो को डोमेन यानी कि सेट बी में जो हमारे 4 नाम थे वो चारों के चारों नाम हमारे को डोमेन में चले जाएंगे। तो यहां से हमने क्या सीखा, फर्स्ट सेट में से हम देखेंगे डोमेन को और इसमें से जिनका कनेक्शन बन रहा है वो आपके होंगे रेंज, और होल सेट जो बनेगा वो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, को डोमेन। तो ये समझ में आ गया हमें। ठीक है, अब आप यहाँ पे आगे क्या देखते हैं, कुछ हम रिमार्क देख लेते हैं, फिर एक एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे। एक एग्जाम्पल लेके पूरा समझाएंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे, फिर रिलेशन लेके उसको समझेंगे, फिर उसमें से डोमेन क्या है, रेंज क्या है, को डोमेन क्या है वो भी समझेंगे। तो पहले इसके रिमार्क देख लें। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट, अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली। हम रिलेशन को एल्जेब्रिकली कैसे लिख सकते हैं,
या तो हम रोस्टर मेथड लें या हम सेट बिल्डर मेथड लें। तो ये जो आपके यहाँ पे ये वाला फॉर्म, ये वाला हमने लिखा ना, कोडोमेन लिखा, रेंज लिखा, डोमेन लिखा, ये हमारा कौन सा है, रोस्टर फॉर्म है। और जब हमने यहाँ पे रिलेशन को जब मैंने यहाँ पे लिखा था तो ये मेरा कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम आंसर को दोनों ही फॉर्म में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, चाहे तो रोस्टर फॉर्म में लिखो चाहे आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। फिर एन एरो डायग्राम जो होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है रिलेशन का, यानी कि यहाँ पे हम इजीली रिलेशन का विजुअल रिप्रेजेंट, यानी कि हम तीनों तरीके से लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं, हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा सकते हैं, या हम रिलेशन को एरो डायग्राम से भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब मैंने आपको कहा था ना कोई एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे, तो मैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेती हूँ। लेट कि मेरे पास एक सेट ए है, सेट ए में मैंने दो एलिमेंट लिए, एक 1 लिया एक 2 लिया, और मैंने एक यहाँ पे सेट बी लिया, तो सेट बी में एक एलिमेंट लिया, 3 लिया, 4 लिया। तो इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट तो लिख दोगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 2 जा 4 एलिमेंट आपके टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में आएंगे। अब मैं यहाँ पे कोई रिलेशन डिफाइन करती हूँ, मैं अपने माइंड से ये कोई रिलेशन लिखती हूँ कि मैंने ये रिलेशन लिखा कि ये रिलेशन हमेशा पेयर में आएगा। तो ये रिलेशन जैसे अभी भी पहले आपका यहाँ पे था, जब हम रिलेशन को लिख रहे थे यहाँ पे, तो ये आप यहाँ पे देखो, ए के साथ अली आया, बी के साथ भानु आया, बी के साथ बिना आया, तो ये पेयर में आएगा कि ए का इससे रिलेशन है, बी का इससे है, और इस बी का इससे है। तो एक्स वाई आएगा, और इसमें से एक्स कहाँ से आएगा, तो मैं अभी यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन करूँ, मेरा ये रिलेशन है कि वाई जो है, यानी सेट बी के जो एलिमेंट है वो कैसे आएंगे, एक्स का स्क्वायर करने पर आएंगे, यानी सेट ए के जो भी एलिमेंट है उसका स्क्वायर करोगे तो वो टर्म मेरी वाई यानी कि बी सेट में होनी चाहिए। तो ये मैंने अपना रिलेशन बनाया, और जहाँ पे मेरा एक्स कहाँ से आएगा, एक्स आएगा सेट ए से, एक्स मेरे इस सेट से आएंगे क्योंकि हमने रिलेशन को इस तरह से लिखा ना, तो पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट मेरा कहाँ से आएगा, वो सेट बी से आएगा। ये मेरा रिलेशन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मुझे लगता है आपको एरो डायग्राम अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं एरो डायग्राम यहाँ पे बना लेती हूँ, क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, बाद में तो आप इजीली समझ जाओगे। 1 2 है, 3 4 है, y क्या होना चाहिए, x का स्क्वायर होना चाहिए, यानी इस सेट के अंदर वही एलिमेंट आएंगे या वही हमारा रिलेशन बनेगा कि आप x का स्क्वायर करो तो वो एलिमेंट यहाँ होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे 1 है, अगर मैं 1 का स्क्वायर करती तो 1 ही होगा। देखो समझ में आ रहा है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये मेरा सेट a है, ये सेट b है, लेकिन x आपका कहाँ से आ रहा है, x आपका सेट a में से, ये भी यहाँ पे ये देखो x कहाँ से आ रहे हैं, एक्स बी में, ए सेट ए में से आ रहा है, तो इसको हम एक्स लेंगे, और बी कहाँ है, तो ये आपका वाई कहाँ है, तो सेट बी में से आ रहा है। तो अब क्या रिलेशन है, वाई के साथ वही रिलेशन आएगा कि अगर आप इस एक्स का स्क्वायर करो तो उसका आंसर जो है वो सेट वाई बी में होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो मैं 1 का स्क्वायर करती हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्या इधर आपको कहीं पे 1 दिख रहा है, तो कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि बीच में इक्वल है, तो 1 इक्वल टू, देखो अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल टू मैंने 1 लिया है, तो दिस इंप्लाइज y कितना आएगा, y रिलेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये 1 का स्क्वायर आएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो यानी कि जब मेरा x 1 है तो y भी 1 होना चाहिए, तो यहाँ 1 है तो यहाँ तो 1 मुझे नहीं दिख रहा है, तो दैट मीन्स ये रिलेशन हमारा यहाँ पे नहीं चलेगा। अब x के पास सिर्फ एक और एलिमेंट है, वो कौन सा है, 2, तो मैंने x इक्वल टू 2 लिया, तो अब y कितना आएगा, y आएगा आपका x का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर हो गया। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिए होंगे और उनको आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा, सीधा नहीं दे देंगे कि ये नेम वाला हो जाएगा, इस तरह के एल्जेब्रिक आपके एक्सप्रेशन भी वहाँ पे हो सकते हैं। तो y इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी कि y इक्वल टू 4 आ रहा है, तो x अगर हमारा 2 है तो y आपका 4 होना चाहिए, तो हमारे पास है ये रिलेशन 2 का, हम यहाँ पे 4 से रिलेशन बना सकते हैं कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि x अगर 2 है तो y हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी कि 4 है। तो ये यहाँ हमारा यहाँ पे हो गया रिलेशन, यानी कि a रिलेटेड टू b, a से b में क्या रिलेशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे एक एलिमेंट मिला है 2 और 4 का, जहाँ पे 2 कहाँ से आ रहा है, 2 आपका आ रहा है सेट ए में से, और 4 कहाँ से आ रहा है, सेट बी में से। और ये इस कंडीशन को भी फुलफिल करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करूँ तो मुझे सेट बी में 4 मिल रहा है। तो ये हमारा हो गया सिंपल, तो ये हमने यहाँ में बना दिया रिलेशन। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डोमेन लिखना है। तो डोमेन हमेशा चाहे तो एरो डायग्राम से देखो या इसी से देख लो, जो भी रिलेशन आपके बने हुए हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट अगर 2 3 और होते तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट होते वो सारे डोमेन में आ जाते हैं। और यहाँ पे आपका रेंज क्या होगा, तो रेंज हमारे पास यहाँ पे होगा सेकंड एलिमेंट, तो ये 4 हमारा आ गया सेकंड एलिमेंट। और को डोमेन क्या होता है, तो को डोमेन हमारे पास होता है जो हमारा सेट बी है, ये सेकंड वाला जो हमारा सेट है उसके सारे एलिमेंट, तो सारे एलिमेंट यानी कि कौन हो गए, तो 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। तो देखो रेंज में ओनली 4 है तो ये इसका सबसेट हुआ ना, अगर आप इसमें इसके सबसेट बनाओगे तो एक तो खाली आएगा, एक एम्प्टी आएगा, फिर ओनली 3 आएगा, ओनली 4 आएगा, फिर ये दोनों आ जाएंगे, 4 ही बनेंगे, 2 पावर
टू पावर एन की फॉर्म में हम सबसेट बनाते हैं, तो यहाँ 2 एलिमेंट है तो 2 पावर 2 4 सबसेट बनेंगे। तो 4 में से ये एक कोई सबसेट है। देखो यहाँ पे मैं आपको सबसेट बना के दिखाती हूँ, रुको मेरी पेंसिल। ठीक है, तो ये अगर मैं इसके सबसेट बनाती हूँ तो पहला सबसेट तो मेरा क्या होगा, पहला यहाँ पे खाली, फिर जो इसमें 2 है तो एक बार 3 को ले लेंगे, एक बार हम 4 को ले लेंगे और एक बार हम दोनों को ले लेंगे। ये इसके 4 सबसेट है। तो देखो ये इसमें है ना ये वाला, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोड डोमेन हो गया। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरा रिलेशन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है, कैसे आपको रिलेशन को देखना है, कैसे उसमें डोमेन देखना है, कैसे आपको रेंज देखना है। तो आई होप कि रिलेशन का कंसेप्ट तो अब आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जो एक्सरसाइज हमारी 2.2 है ना, कि रियल में हमें किस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं, वो हम एक्सरसाइज को देख करके सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आपको पूरा डेफिनेशन सारी याद होना चाहिए, कैसे रिलेशन बनते हैं, कोडोमेन, डोमेन, रेंज, सारा कुछ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ओके, चलो इट्स टाइम टू से बाय, थैंक यू।